जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। लड्डू गोपाल के प्रेम से आपका दिल झूम उठेगा। हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल हम भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं। हमारे बाल गोपाल कभी गुस्सा करते हैं, कभी हट करते हैं। बाल गोपाल हम भक्तों के साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं। बस हम भक्तों को सच्चे दिल से उसे समझना होगा और सच्ची श्रद्धा भक्ति करनी होगी। आज की यह लीला कथा बनारस में रहने वाली आशा जी की है। आशा जी हमसे कहती हैं, मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए हैं। मेरा मायका मेरठ में है। शादी से पहले मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी, ना ही मुझे पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा पता था। पर मेरी मम्मी कभी पूजा पाठ किया करती थी, मैंने कभी भी पूजा नहीं की। पढ़ाई करती थी तो मुझे समय ही नहीं मिलता था। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। आशा जी कहती है, जब मैं शादी के बाद ससुराल गई तो उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर, मेरी नंद, देवर और हस्बैंड है, सभी श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं। जब पहली बार लड्डू गोपाल को मैंने वहाँ देखा तो मैं इससे पहले कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा को नहीं देखा था, लेकिन मैंने सुना अवश्य था कि लड्डू गोपाल की सेवा होती है। अपने ससुराल में जब मैंने लड्डू गोपाल की सेवा देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब मैंने देखा सासू माँ कैसे लड्डू गोपाल को सुलाती है, कैसे उनके साथ बातें करती है और कैसे उनको खाना खिलाती है। यह देखकर मुझे लगता था, क्या मूर्ति भी बातें करती है, खाना खाती है? मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता था। घर में सब लोग लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करते थे। जब भी घर के लोग बाहर जाते तो लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाते थे। शादी के कुछ दिन तक मैं सारी चीज़ें देखती रही, समझती रही। फिर मैंने सोचा कि मैं सासू माँ से इसके बारे में बात करती हूँ। सासू माँ मुझे बताती है कि लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप हैं। मैं जब से इस घर में आई हूँ तभी से मैं उनकी सेवा करती आई हूँ। मैं लड्डू गोपाल को वृंदावन से लाई थी। यह हमारे परिवार के मुखिया है। इनका ध्यान बिल्कुल बच्चे की तरह ही रखा जाता है। सासू माँ ने कहा, अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें भी सब सीखना होगा। यह सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई कि क्या मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊंगी या नहीं। सासू माँ ने कहा, तुम हमारे परिवार की बड़ी बहू हो, इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हें ही करनी होगी। आशा जी कहती है, जब सासू माँ लड्डू गोपाल को नई नई सुंदर सुंदर पोशाक पहनाती थी, उनका श्रृंगार करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका मनमोहक रूप मुझे अपनी ओर आकर्षित करता था। मैं सोचती थी कि लड्डू गोपाल का विग्रह ही इतना सुंदर है, वह खुद कितने सुंदर होंगे। जो भी एक बार इनको देख लेता है वह इनका होकर रह जाता है। पहले जब सासू माँ कुछ दिन लड्डू गोपाल का स्पर्श नहीं करती थी, उन दिनों मेरे ससुर जी लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। लेकिन मेरी शादी के बाद उन दिनों मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मेरी सासू माँ हर एक चीज़ मुझे बताती थी कि क्या भोग लगाना है, अब लड्डू गोपाल को कैसे सुलाना है, तो मैं उनकी सेवा करती थी। 4-5 महीनों में ही मैं लड्डू गोपाल को इतना चाहने लगी कि उनके बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। घर में सब कहने लगे, हमारे घर में एक और भक्त बढ़ गया है। एक दिन मैं सासू माँ से कहती हूँ, मम्मी जी, इतने दिन आपने सेवा कर ली है, अब इनकी जिम्मेदारी मैं लेना चाहती हूँ। यह सुनकर मेरी सासू माँ बहुत खुश हो गई और सारी लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी मुझे दे दी। कुछ दिन बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश हुए कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। उन दिनों सासू माँ ने लड्डू गोपाल की सेवा की, लेकिन जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई फिर से मैंने सारी जिम्मेदारी ले ली। मैं दोबारा से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी और मेरी बेटी की सारी जिम्मेदारी सासू माँ पर आ गई। धीरे धीरे समय बीतता रहा, हम सब बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद मेरी ननंद और देवर पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी थे। वैसे तो लड्डू गोपाल हमारे साथ बहुत लीलाएं करते हैं, लेकिन यह लीला इतनी अद्भुत थी कि आज भी मैं उसे अपने हृदय में बसाए हुए हूँ। आशा जी कहती है कि
मेरी सासू माँ के मायके में शादी थी, लेकिन उन्होंने कहा अगर मैं चली गई तो बच्ची का ख्याल और लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी बहू अकेली कैसे संभालेगी। मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी, आप अच्छे से जाओ। अगले दिन सब शादी में चले गए। मेरी सासू माँ हमेशा खिचड़ी और हलवे का भोग ज़्यादा बनवाती थी। काम ज़्यादा था तो मैंने सोचा मैं खिचड़ी का भोग बना देती हूँ और बेटी को भी वही खिला दूँगी। मेरी बेटी को खिचड़ी बहुत पसंद थी। खिचड़ी का भोग लगाया और बेटी को खिलाने लगी तो वह आज ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मम्मी मम्मी मुझे खिचड़ी नहीं खानी, मुझे आज खीर खानी है। अब वह ज़ोर ज़ोर से जिद करने लगी। मैं उसे रोता देखकर उसके लिए खीर बना कर लाती हूँ। अगले दिन फिर से मैं लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाती हूँ और जब अपनी बेटी को हलवा खिलाने लगती हूँ वह फिर से खीर खाने की जिद करने लगती है। उसकी जिद को देखकर मैं उसे दाल चावल खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वह नहीं खाती। फिर मुझे उसे खीर बनाकर ही खिलाना पड़ता है। उस दिन रात को एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जब मैं अपनी बेटी को सुला रही थी तो मैं खुद भी सो जाती हूँ और मुझे सपन दिखाई देता है कि मेरी बेटी मेरी गोदी में बैठी है और मैं उसे खीर खिला रही हूँ। एक छोटा सा बच्चा मेरे पीछे पीछे घूम रहा है और कह रहा है, मैया मैया मुझे भी खीर दो ना। मैं उसे पलट कर देखती हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं देती। फिर अपनी बेटी को खीर खिलाने लगती हूँ। वह बच्चा मेरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैया मुझे भी खीर दो ना, और मेरी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है। मेरी आंखें खुल जाती है और मैं सोचती हूँ कि वह कौन था जो खीर मांग रहा था और वह इतना श्रृंगार क्यों किए हुए था। मुझे यह ज्ञान नहीं था कि वह कोई और नहीं श्री कृष्ण भगवान ही थे। सुबह उठकर मैं अपना काम करती हूँ तो फिर से मैं लड्डू गोपाल के लिए बेसन के लड्डू का भोग बनाती हूँ और अपनी बेटी के लिए हलवा बनाती हूँ। उसको बेसन का हलवा बहुत पसंद था, लेकिन वह फिर से खीर खाने की जिद करने लगती है। मैं सोचती हूँ कि यह क्या हो रहा है, यह 3 दिन से लगातार खीर ही खाई जा रही है। मैं उसको खीर खिलाकर सुला देती हूँ। तभी एक आश्चर्यजनक घटना होती है। मैं भी बेटी के साथ दोपहर में सो जाती हूँ तो सपने में फिर से मुझे वही बच्चा दिखाई देता है, लेकिन इस बार वह लड्डू गोपाल के विग्रह से निकलकर आते हुए मुझे दिखाई देता है और बोलता है, मैया मैया मुझे भी खीर खानी है, और गुस्सा करने लगता है। मैं उसकी बात को सपने में अनसुना करके काम में लग जाती हूँ तो वह अपना मुंह फुलाकर कहता है, अगर आज खीर नहीं दी तो मैं वृंदावन वापस चला जाऊंगा। यह कहकर वह बच्चा मेरी आंखों से ओझल हो जाता है। मैं तुरंत उठकर इधर उधर देखती हूँ और सासू माँ को फ़ोन लगाती हूँ और सारी बातें बताती हूँ। मेरी सासू माँ कहती है, बहू वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि साक्षात लड्डू गोपाल थे। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें आज उनका दर्शन हुआ है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अब जल्दी से जाओ और खीर बनाकर उनको भोग लगाओ। उस दिन के बाद से हमारे घर में जो भी बनता है उसका पहले भोग लड्डू गोपाल को लगाया जाता है। आशा जी कहती है, लड्डू गोपाल का वह स्वरूप मेरी आंखों में बस चुका है। मैं जब भी कभी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे उसी स्वरूप के दर्शन होते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा सब पर ऐसी ही बनी रहे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।